उसके फोन पे एक कॉल आया, जिसके बाद से जगबंधु थोड़ा परेशान रहने लगा। लेकिन घटना से पहले जब जगबंधु ने अपने दोस्त सनी को जो वॉइस मेल भेजा, उसे सुनकर उसके परिवार वाले दंग रह गए। मामला प्रेम प्रसंग, प्रेम दगाबाजी, ब्लैकमेलिंग का निकलता है। ये रास्ता सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नजर में ये सही है भाई, सच बता रहा हूँ। मेरे सुसाइड करने का कारण इन्हीं लोग है भाई, बता रहे यशवनी, अनीता और मनीषा, सचिन, इन चारों मिलकर बहुत अच्छा प्लानिंग किया भाई मेरे पीछे, सही बता रहा ना। 3 साल से मनीषा के कारण टॉर्चर करते 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 आई है, अभी भी इतना टॉर्चर कर रही है भाई, मैं नहीं सह सकता। उसके कारण मैं अपने परिवार वाले को छोड़ रहा हूँ, क्या बोलूं मैं, सही बता रहा सन्नी, इन चारों को मत छोड़ना भाई, चारों को सजा मिलना चाहिए, सही बता रहा, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। मोहब्बत का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, शायद आप इसका अंदाजा ना लगा पाए। प्रेमिका के हंगामे से और दगाबाजी से परेशान युवक ने अपनी जिंदगी का सफर ट्रेन में समाप्त कर दिया। पहले तो इसे जीवन लीला समाप्ति की एक मामूली सी घटना समझी जा रही थी, लेकिन घटना से पहले युवक ने जब अपने दोस्त को वॉइस मेल भेजा, उसे सुनकर सब हैरान हो गए। अब युवक के परिवार को इंसाफ चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी माझी और आप सबका स्वागत है तिरंदाज पर। भिलाई का एक युवक जगबंधु साहू 22 नवंबर को जब अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए सेक्टर 6 गया, तो बताया जा रहा है कि उसके फोन पे एक कॉल आया, जिसके बाद से जगबंधु थोड़ा परेशान रहने लगा। उसके बाद पार्टी में मौजूद उसकी मौसी के लड़के को अपना फोन और चाबी थमाया और उससे कहा कि मैं अभी आता हूँ, पर उसके बाद जगबंधु वापस नहीं लौटा। फिर दूसरे दिन गोंदिया के एक ट्रेन के बाथरूम में जगबंधु पाया गया और उसके गले में गमछा लिपटा हुआ था। पहले तो इसे जीवन लीला समाप्त करने का एक सामान्य मामला समझा जा रहा था, लेकिन घटना से पहले जब जगबंधु ने अपने दोस्त सनी को जो वॉइस मेल भेजा, उसे सुनकर उसके परिवार वाले दंग रह गए। मामला प्रेम प्रसंग, प्रेम दगाबाजी, ब्लैकमेलिंग का निकलता है। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि जगबंधु ने सनी को क्या वॉइस मेल भेजा। सन्नी, माफ करना भाई, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लास्ट टाइम मैं तेरे जरिए बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं गलत नहीं था यार, और मैं गलत हूँ भी नहीं, तो तू भी अच्छे से जानता है सन्नी, ठीक है, लेकिन ऐसा क्रिएट हुआ है ना भाई मेरे पीछे, मैं क्या बोलूँ तुझे, मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई। मैं सोचा भी नहीं था यार ऐसा कुछ होगा मेरी लाइफ में। और रही बात, जब मुझे शुरू में पता चला था सन्नी, तब मैं डायरेक्ट उस लड़की को पूछा था भाई, अश्वनी को, कि हाँ देख ऐसा, मतलब कौन है सचिन, ठीक है। जिस दिन मैं से लास्ट टाइम मिली, उसका मोबाइल में नंबर हैक किया, उसके बाद मैं उसको पूछा भी, उसको मैं पूछा, मोबाइल भी तब उस समय भी नहीं दिखा रही थी, मोबाइल बार बार छीन रही थी मेरे फ़ोन से, अपना फ़ोन बार बार छीन रही थी, ठीक है। उसी समय मेरे को डाउट भी हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है, छोड़ो करके। फिर लास्ट टाइम बार बार छुड़ाया तो मैंने हैक किया, तो उसके बाद ना मैं उस दिन रात में जब मुझे पता चला सन्नी, तब मुझे ना, मैं खुद देख के, हाँ ये नंबर कौन है, किससे बात कर रही, क्या है करके, वही जानने के लिए नेक्स्ट दिन मैं पूछा भी उसको कि ऐसा क्या है। लेकिन नेक्स्ट दिन जब मैं कॉल किया, रात भर उस दिन नहीं सोया, फिर नेक्स्ट दिन उसको कॉल किया, मैं बोला सुबह की, सचिन कौन है, डायरेक्ट मैं यही पूछा, तो उसने क्या बोला, बुआ का लड़का है। उसके बाद मैं बोला, बुआ का लड़का, दिन रात फ़ोन में मैसेज में तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या बात है यार, तुम उससे इतना बात कर रहे हो। तो बोले मेरी लाइफ मेरी मर्जी। तो भी मैं बोला ठीक है, तेरी लाइफ है तेरी मर्जी, लेकिन तू इतना बात कर रही है, ऐसा कौन है इंसान है भाई तू इतना बात कर रही जो मुझे बताई भी नहीं आज तक। तो उसने बोला कि मेरा जिससे फिक्स हुआ मैं उसी से बात कर रही। तब मुझे लगा कि ये इंसान मेरे साथ चीट कर रहा है करके, ठीक है। तब मैं वही बोला, भाई मैं क्या गलत पूछा यार, मैं क्या गलत किया ये बता, हाँ पता नहीं, पूछना भी गुनाह है क्या। उसके बाद जब मुझे बोली कि मेरी लाइफ है मेरी मर्जी, उसके बाद वो बोली कि मेरे को
कि वही मेरे को फ़ोन करता था, वही मैसेज करता था, मैं नहीं की हूँ, ठीक है। मैं बोला चलो ठीक है, वही करता था, तुम नहीं करते थे। वो भी मैं मान गया आँख बंद करके। चलो होता है कि घर वाले फिक्स करा है तो मजबूरी में बात करता है इंसान, यही सोच के मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद मैं रात को फिर चेक किया, देखा कि इसी की तरफ से कॉल जा रहा है, इसी की तरफ से मैसेज आ रहा है। तब मैंने फिर लगाया और मैं पूछा कि तुम्हारे तरफ से फ़ोन जा रहा है, तुम्हारे तरफ से मैसेज आ रहा है, हर चीज़ तुम्हारी तरफ से, और तुम बोलते हो कि उसकी गलती, मतलब मेरी गलती नहीं है, वही फ़ोन करता है करके। वो भी मैं मान गया। फिर भी मैं पूछा क्या बात करते हो ऐसे घंटों घंटे, क्या बात हो रहा है, मैसेज में क्या चैट हो रहा है, मेरे पास है क्या, मेरे पास प्रूफ है, तभी मैं पूछ रहा हूँ ना। तो उसने क्या बोला कि कुछ बात नहीं होता है, झगड़ा होता है, ये होता है, वो होता है। मैं बोला चलो ठीक है, वो भी मैं मान लिया, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी पूछा कि झगड़े घंटे घंटे तक झगड़ा होता है किसी से, मतलब इतना कोई, मतलब तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो सामने वाले को कि तुम झगड़ा कर रहे हो करके झूठ बोलोगे, सामने वाला मान लेगा। हाँ, तो मैं ये बोला कि चलो ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ और पूछता हूँ क्या बात हुआ है, ठीक है, तो पता चल जाएगा ना तुम दोनों क्या बात करते हो करके। तो उसने मना किया मेरे को, बोलती नहीं मत लगाना फ़ोन, उसको फ़ोन मत लगाओ करके। मैं बोला ठीक है, क्या बात करते हो तभी तो पता चलेगा तुम, उससे तुम्हारा क्या बात होता है। इसीलिए मैं कॉल लगाने के लिए उसको बोला, उसको मैं डराया कि हाँ चलो ठीक है, मैं कॉल लगाऊंगा, कॉन्फ्रेंस में लूँगा, बात करूँगा करके। फिर भी उसने सच नहीं बताया मेरे को उस रात, तो उसने मुझे सच बताया ही नहीं, ठीक है, उसने सच नहीं बताया। फिर नेक्स्ट दिन ना सन्नी, फिर मैं उसको कॉल किया, ठीक है। फिर वो मनीषा और अपनी फ्रेंड के साथ, प्रिया के साथ गई उस मनीषा के घर, प्रिया के साथ जाके फिर उसके घर गई। उन लोग कॉन्फ्रेंस में मुझे बोले कि कॉन्फ्रेंस में मत लो, उसके सचिन को कॉन्फ्रेंस में मत लो, हंगामा होगा, घर तक बात आएगा, ये है वो है, ऐसा वैसा बहुत बोले मुझे, ठीक है। मना किया, रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन एक बात बता, अगर मुझे सच जानना है तो मैं किसको जाके पूछूं, जब सामने वाला मैं जिस पे भरोसा कर रहा हूँ आँख बंद करके वही नहीं बता रहा, तो मैं किसके पास जाता भाई, किसको पूछता, ये बता। मैंने कॉन्फ्रेंस में मिलाया, उसके बाद बात किया, उसको बोला भाई मेरे को भी चीट कर रही है, तेरे को भी चीट कर रही है, ऐसा ऐसा कर रही है। उसके बाद फिर उससे भी मेरे को पता चला, वो लड़का मुझे बताया कि मेरे से भी 4 साल से रिलेशनशिप में थी। उसके घर में बात किया, कुंडली नहीं मिला, फिर फिक्स करवाया, दोनों बात हुआ इतने साल से, और मेरा 1 साल पहले फिक्स हुआ है नवंबर में। ये बात मुझे बहुत झूठ बोली कि नवंबर मैं गांव गई थी और उसने मुझे पूजा में देखा और उसने पसंद किया और मेरे घर आके बोला तो बात हुआ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उन लोगों का रिलेशनशिप पहले से चल रहा है। तब मुझे बहुत तकलीफ हुआ था जब उस लड़के को कॉन्फ्रेंस में ला के जब ये बात पता चला। और उसके बाद वो बोलती है मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मैं बोला क्या कुछ नहीं किया? तो उसने बोला मुझे वो लड़का बोला हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। तो मैं पूछा इसको कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ है तुम लोग के बीच? तो उसने क्या बोला मुझे कि कुछ नहीं हुआ है। फिर बोलती है कि हाँ वही हुआ है, मतलब उन दोनों के बीच फिजिकल सब हो चुका था। मैं बोला जब इतना कुछ हो चुका था तो मुझे क्यों नहीं बताया? जब मेरा फिक्स हुआ था नवंबर में, उसके बाद मैं 5-6 महीना बात नहीं किया, मैं दूर रहा तेरे से। तो उसी समय तुम मेरे को छोड़ देना था, उस समय मेरे को तकलीफ़ नहीं होता। लेकिन फिर तुम मेरे पास आके फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में रह के फिर उसके बाद इतने सालों से मैं शादी नहीं करूँगा बोला था, ठीक है। 6-6.5 साल से मैं शादी नहीं करूँगा बोला। जब लास्ट टाइम इसका फिक्स हो गया मुझे पता था, लेकिन फिर भी मुझसे प्यार करती है करके मैं बोला भाई मैं शादी करूँगा करके, ठीक है। मुझे नहीं मालूम था कि तू इधर भी प्यार कर रही है उधर भी प्यार कर रही है करके। नहीं तो मैं उसको कभी नहीं बोलता, सच बता रहा हूँ। मैं उसकी है करके मैं छोड़ ही देता सीधा। लेकिन उसने भी मुझे चीट किया और बोलती है कि मैं तुमसे ही करती थी। जब मुझसे इतना था तो उसके साथ ऐसा क्यों की? और रही बात भाई, जब उस दिन कॉन्फ्रेंस में मिलाया मैं डायरेक्ट उसको कॉल किया था। हम तीनों की बात थी, उसकी फ्रेंड लोगों को पता था। फिर फैमिली तक बात आएगा बोले, फैमिली तक बात मैं नहीं लाया, वो सचिन लाया, ठीक है। तो फैमिली में पता चला। उसके बाद बोलती है बदनामी होगा, ये होगा वो होगा, रिश्ता टूटेगा, ऐसा है वैसा है। जब इतना ही चिंता था तो क्यों करना भाई, 2 लोग के साथ चीट क्यों करना? इतना ही चिंता था तो हाँ बता ना, ऐसा कौन करता है यार? हाँ इसीलिए मेरे को बोलते गलती हो गया, गलती से हो गया, गुस्से में क्यों, मेरे गुस्से में क्यों? यार मेरे गुस्से में कौन ऐसा करता है यार, बता ना। गुस्सा था तो मेरे पास आना था, मेरे को तो झापड़ मारना था, मेरे को बोलना था, लेकिन ऐसा कौन करता है यार?
उसके बाद भाई मुझे इतना कुछ पता चला यार, मुझे तकलीफ़ नहीं होगा? मैं जिसके साथ शादी के सपने देख रहा हूँ, इतने साल से रिलेशन में हूँ, इतने अच्छे से जानता हूँ, इतनी अच्छी लड़की है, सोच के यही सोच के मैं शादी करने के लिए रेडी हुआ। उसके बाद तुम मेरे से पहले से ही तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, चीट कर रहे हो, तो मुझे पता चलेगा, तकलीफ़ नहीं होगा? यही चीज़, हाँ, यही चीज़ जब घर तक बात आया तब पता चला। उसके घर वाले भी चलो ठीक है उसको बोले गलत है करके, ठीक है गलत की है करके, उसके घर वाले भी उस समय बोले, लेकिन ये नहीं बोले कि चलो ठीक है हमारी लड़की गलत है, मानते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी लड़की को, वो लड़का आया, भिलाया आया, इतना पता चलने के बाद, इतना तमाशा होने के बाद भिलाया आया, भिलाया आने के बाद उसके साथ शादी करूँगी, उसको उसके टाइप का बोल रही है, मेरे को मेरे टाइप का बोल रही है, हाँ। उसको बोलती है, फिर मेरे को फ़ोन करके बोलती है मैं उसके साथ कुछ नहीं की हूँ, कुछ नहीं की हूँ। कैसे कोई विश्वास कर लेगा यार? कुछ नहीं की हूँ बोलती, इतना कुछ होने के बाद कुछ नहीं की हूँ, कुछ नहीं की हूँ बोलती, हाँ। कैसे विश्वास कर लो बता ना भाई, हाँ। ऐसा कौन करता है यार? इतना ट्रस्ट करने के बाद ऐसा, इतना ट्रस्ट इतना गंदे तरीके से कौन तोड़ता है भाई? आँख बंद करके भरोसा किया था भाई 7 साल से, लेकिन फिर भी उसने उस भरोसे को एक झटके में ऐसा तोड़ा ना, कोई बिना बताए। बोलती मैं बाद में बताने वाली थी, कब बताती भाई? सब ख़त्म हो जाता तब शादी हो जाता तब बताती कि हाँ मैं इससे रिलेशनशिप में थी, ऐसा ऐसे करके बोलती क्या? बता ना। इतना कुछ हो गया भाई, अभी भी वो मेरे घर आए, मेरे को सॉरी बोली, ठीक है, मैं कैसे एक्सेप्ट करता यार मेरे घर आने के बाद? हाँ, इतना गलती की मेरी बहन को फ़ोन लगाए, बोलती है कि ऐसा ऐसा गलती हो गया मेरे से, आपका भाई मेरे से बात नहीं कर रहा। फिर मेरी बहन बोली ठीक है, जो भी ये लड़का शादी करूँगा बोल रहा है तो तू कर ले। मेरे घर वाले भी वही समझा, लेकिन उसने क्या किया, मेरे बोलती है कि मेरे कारण तोड़ दी, मेरे कारण रिश्ता तोड़ दी, मेरे कारण घर वाले को ठुकराया, मेरे कारण ऐसा की वैसा की, दुनिया भर का। जब मेरे कारण इतना ही था तो शुरू से क्यों नहीं की भाई? हाँ, जब मेरे को पता चला उसके बाद तुमको मेरे प्रति प्यार इतना जाग गया, हाँ। ऐसा कौन करता है यार, बता ना, हाँ। फिर उसके बाद मेरे घर आके मेरे को सॉरी बोल रही है, एक मौका देने बोल रही है। चलो ठीक है, मैं मौका देने तक के लिए भी तुम रुके नहीं ना यार। एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, ठीक है। उसके बाद जब मैं तुम्हारे घर आया, मैं बोला भी घर में कि देखो यार ऐसा ऐसा चीट कर रही है करके, उसने बोला मेरे को एक मौका देना चाहिए था, ऐसा वैसा। लेकिन उसकी मम्मी बोली कि इसकी मर्ज़ी से ही हुआ, पहले नहीं बताइए, ऐसा वैसा करके। सब चीज़ इसकी मर्ज़ी से ही हो रहा था यार। लेकिन लास्ट में मेरे को जब पता चला ना इसकी मर्ज़ी से हो रहा है, तब मेरे को और तकलीफ़ हुआ। चाहता तो मैं उसे घर में बोल देता कि मेरे साथ भी ऐसा कर रही है, उसके साथ भी ऐसा कर रही है, मेरे साथ भी फिज़िकल हो रही है, उसके साथ भी फिज़िकल हो गई है। ऐसा इतना इतना चीट कौन करता है? मैं नहीं चाहता था कि एक पिता को पता चले उसकी बेटी के बारे में कि वो ऐसा ऐसा कर रही है करके। मैं इसलिए उस दिन कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि चीट कर रही है बोल के मैं चुपचाप समझा दो, और कोई गलत कदम मत उठाए करके मैं बस समझाने ही गया था उस दिन। बाकी मेरा कोई मकसद उसका रिश्ता तोड़ने का नहीं था, ठीक है। अगर मेरा मकसद उसका रिश्ता तोड़ने का रहता ना भाई, तो मैं उसके मुंह पे बोलता कि तेरा शादी नहीं होने दूंगा करके, ठीक है। उसको मैं समझाया, उस लड़के से भी मैंने बात किया, फिर उस लड़के को भी मैं बोला नहीं भाई चलो ठीक है, जो हो गया तू करूँगा बोल रहा है, कर ले करके, ठीक है। ये भी बात ने बोला, उसको भी समझाया, वो मेरे को समझाया, बोलता ठीक है भाई जो हो गया, ठीक है, अपने रास्ते रहूँगा। वही मेरे को बोली अपने घर है बताने के लिए, मैं रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा है वैसा है करके मुझे बहुत बोलने लगा, ठीक है। मैं बोला नहीं, फिर भी मैं उसको मनाऊंगा, तू कर ले करके ये बोला, ठीक है। उसने फिर बोला कि नहीं मैं अब नहीं करूँगा, चलो ठीक है। उसके बाद रिश्ता तोड़ दिया, ये तोड़ी, ये नहीं करूँगी बोली, ठीक है। वो तो उसको अभी भी चाहता है, अभी भी करना चाहता है, लेकिन ये नहीं करूँगी बोली, इसलिए इतना कुछ हुआ पता है। फिर लास्ट में इतना कुछ हो गया, मैं अब इतना कुछ होने के बाद मैं क्या बात करता यार, इतना चीट करने के बाद मैं उससे बात ही क्या करता। इसलिए मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। नंबर ब्लॉक करने के बाद मेरे को दूसरे नंबर से कॉल कर रही थी, मैं गुस्से में था, दूसरे नंबर से कॉल आता था, फिर ब्लॉक कर देता था, ठीक है। फिर गुस्से में मैं ब्लॉक करके रखा हुआ था। इतना कुछ हो गया भाई। उसके बाद रिश्ता तोड़ने के बाद बोलती है मैं सॉरी बोली, मैं प्यार का भीख मांगी, ये है वो है ऐसा वैसा। एक बार मेरे दिल में क्या है वो नहीं सुनी, मेरी बात भी नहीं सुनी, कि बस मैं गुस्सा किया जा रहा था, तो बस उसी पे गुस्से को लेके फिर इतना कुछ हुआ। उसके बाद लास्ट में अभी क्या हुआ, मेरे बारे में पता नहीं क्या जानी, वो क्या सोची क्या नहीं पता नहीं। उसकी फ्रेंड मनीषा बोलती है कि मैं उसके साथ ऐसे क्यों हूँ, मैं उसके रिलेशनशिप में था, मैं उसके साथ फिजिकल हुआ हूँ, ठीक है, ऐसा उसने बताया उसको, ठीक है।
हाँ, लेकिन मनीषा अपनी गलती नहीं बताई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मनीषा को पता था इतने साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं एक दूसरे के। हाँ, उसको पता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के मेरे को प्रपोज की। ठीक है, मुझे बोली, ठीक है बोली, मैं एक्सेप्ट किया, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद मनीषा को तो मालूम था कि हाँ इसका चल रहा है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में क्यों बोलूँ, क्यों प्रपोज करूँ। प्रपोज करने के बाद भी जब फिज़िकल की बात है, फिज़िकल की बात निकली, फिर उसके बाद वो खुद अपने मुंह से बोली कि मैं आपको वो खुशी देना चाहती हूँ। लास्ट टाइम मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मम्मी कसम बोल रहा हूँ, वो खुद बोली मेरे को कि मैं आपको वो खुशी देना चाहती हूँ। ठीक है बेस्टी, ऐसे करके। तो मैं यही सोच के, उसने ही मुझे बोला, उसने ही उकसाया, उसी के कारण यार मेरे से वो गलती हो गई। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस गलती को जब इसको पता चला, उसको पता चलने के बाद मेरे को पूछना था, मेरे को पूछ के बोलना था कि हाँ तुम ऐसा से किए हो क्या, ये तुम्हारी गलती है, हाँ तुम ऐसा से किए हो कि नहीं। मेरे को फ़ोन करके गाली दे के, माँ बहन करके, पूरा एकदम ऐसा ऐसा वर्ड बोली है ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, सुना देना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे एकदम क्या बताऊँ, मेरे पैरों तरह ज़मीन खिसक गया उस दिन। में बोलती ठीक है, मेरे से पहले तुम ऐसा करके रखे हो, तुम ऐसा मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। भाई अगर मुझे गलत करना रहता ना उसकी बेस्ट फ्रेंड के, उसके पहले उसके बाद भी और भी लोग मिले, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। सब उसके प्रति लॉयल था, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसके प्रति लॉयल हूँ। तभी तो इतना दिन तक था, इतने सालों तक था यार। 7 साल किसी के साथ रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार, नहीं समझ रहे इन लोग। सही बता रहा हूँ, इतनी बड़ी क्या बोले यार, इतनी बड़ी गलती करी, उसके बाद मेरी गलती को निकाल रही है, बोलती कि ऐसा हो गया। मैं गुनहगार को गुनाह साबित होने के पहले ही मेरे को दुनिया भर का सुनाया जा रही है, सुनाते मेरे को बोलती है ऐसा किए वैसा किए, मेरी फ्रेंड के साथ ये वो फलाना टिकट। उसकी फ्रेंड ही मुझे हर चीज़ के लिए बोली, हर चीज़ के लिए उकसाई, वही प्रपोज की थी यार। अगर कसम से बता रहा हूँ, वो अगर मुझे नहीं बोलती तो मैं उसको क्यों बोलता यार, हाँ बताना। हाँ ठीक है, मानता हो गया गलती उसके साथ जाकर, लेकिन मेरे को पूछी तक भी नहीं। एक बार मेरे को गाली दे के मेरे को ये वो तू बेरे माँ बहन करके सब एकदम बहुत सुना यार, मैं सच बता रहा हूँ ना। और बता रहा हूँ ना सन्नी, इतना कुछ होने के बाद उसका मेरे प्रति इसका ट्रस्ट है झटके में तोड़ दी। और बोलती है कि मैं से प्यार करते हो, वैसे प्यार करती ना तो मेरे को पूछती कि हाँ ऐसा है क्या, मनीषा के साथ ऐसा कुछ है क्या। लेकिन नहीं, अब उसको अपनी गलती नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी गलती दिखाई दे रहा है कि नहीं मैं बहुत बड़ी मैं गलती कर दी है। सबके सामने सबको बता रही है, मेरे घर में आके रात को मेरे घर में तमाशा कर रही है, बोलती आपका लड़का कौन सा शरीफ है, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा किया वैसा किया, ये वो, माँ के सामने, बहन के सामने, सबके सामने इज्जत उछाल के सालों के इज्जत की पूरी वाट लगा दी भाई, सच बता रहा हूँ। ऐसे इंसान को नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं सच बता रहा हूँ। इतनी बड़ी इंसल्ट करके बोलती है कि मैं अभी हाँ मेरे प्यार लॉयल्टी है, सच्चाई ये है वो है करके। हाँ मैं क्या बोलूँ यार उस इंसान को। हाँ उसकी लॉयल्टी रहती तो मेरे को डायरेक्ट पूछती कि नहीं तुम ऐसे किए हो क्या पगलू। हाँ इतना तमाशा हुआ, इतना गलती, पूरी गलती मेरे तरफ आ गई भाई, मैं सच बोलूँ तो। अब मैं ही गलत हूँ सबके नज़र में। हाँ मेरे को बोलती तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे देखती हूँ कैसे लगते हो, केस कर दूंगी, ये है वो है करके। मेरे घर वालों का सपना था भाई कि मैं पुलिस में लगूं और पुलिस का जॉब करूं, मेरे माँ बाप का सपना था, लेकिन उस सपने को पूरा नहीं कर पाया, सच बता रहा हूँ। उस लड़की के चलते मेरे घर वालों का सपना तोड़ा हूँ, मेरे घर वालों को उम्मीद तोड़ा हूँ, मेरे घर वाले का सपना भी टूटा, उम्मीद भी टूटा, उनका जवान लड़का भी जा रहा है। सच बता रहा है, एक माँ को बेटे से अलग कर रही है, एक भाई को बहन से अलग कर रही है, इतना गलत कर रही है ना क्या बताऊं भाई। उनकी खानदान की फितरत ये लगता है, उसकी बहन भी वैसी की थी, ये भी वैसी कर रही है। बता रहा ना, मनीषा भी मेरे को इतना मतलब मनीषा इतना गलत की ना, क्या बोलो यार, सोचा नहीं था। यशवनी, मनीषा, अनीता
और वो सचिन सब मिलके भाई इन लोग का प्लानिंग है कि क्या है पता नहीं। मुझे सच बता रहा हूँ यार, इतना गलत किए ना इन लोग चारों मिलके मेरे साथ। मैं क्या बताऊं, बहुत गलत किया यार, बहुत बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, सच बता रहा हूँ। सच बता रहा हूँ भाई, बहुत गलत हुआ है यार, एकदम बहुत गलत की है इन लोग मिलके। उसकी बहन भी आज शरीफ बन रही है, बोलती है कि ये सब होने से पहले उसको पता नहीं था, बोलती है उसकी बहन को कुछ पता नहीं था, बोलती है उसकी बहन सब जानती थी शुरू से अभी तक का सब कहानी उसको पता है। मैं उसके रिलेशनशिप में कैसे मिला, कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब उसको मालूम है। लेकिन वो अपने पति के सामने इतना शरीफ बन रही है कि उसको कुछ पता नहीं है टाइप का शरीफ बन रही है। ठीक है, शरीफ बन लो, तुम कितने शरीफ थे ना, तुम भी वही काम किए थे, तुम भी अपने मामा के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थे 4-5 साल, फिर उसके बाद दूसरे लड़के को लाए। ठीक है, मामा के लड़के दूसरे बॉयफ्रेंड, दो लड़के के साथ रिलेशनशिप चला के, हाँ दोनों के साथ ऐसे ऐसे करके, दोनों के साथ फिजिकल होके, हाँ रिलेशनशिप चला रहे थे। ये यशवनी उसको छोड़ने जाती थी, उसके बॉयफ्रेंड के घर छोड़ने जाती थी, फिर उसके बाद उनका फिजिकल होने के बाद फिर कुछ जो भी करते थे फिर उसको लेने जाती थी। हाँ, ये उसको छोड़ने जाते थे फिर उसको लेने आते थे। और वो आज इतना शरीफ बन रही है सबके सामने। मेरी गलती जैसे पता चला छोटा सा, उसके बाद वो सचिन को फोन ला के बता रही है कि हाँ जगबंधु कौन सा मेरी गलती पता चला तो बोलते कि मैं कौन सा सही हूँ करके उसके सब बहन के सामने फोन करके सचिन को फोन करके बता रही है ऐसे ऐसे। फिर मेरे को दोनों फोन करके मेरे को गाली बक रहे हैं, मैं कौन सा शरीफ हूँ, ये हूँ वो हूँ ऐसा हूँ करके। जब से ये बात पता चला है मेरे को, तू बेरे ये वो गाली वाली दे के बहुत टॉर्चर किए। 3 साल से मनीषा के कारण टॉर्चर करते 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 आई है, अभी भी इतना टॉर्चर कर रही है भाई। मैं नहीं सह सकता, मैं टॉर्चर नहीं सह सकता, सच बता रहा हूँ। उसके कारण मैं अपने परिवार वाले को छोड़ रहा हूँ, क्या बोलूं मैं। मेरे परिवार वाले इतना उम्मीद लगा के रखे थे मेरे से, और उसके कारण मैं अपने परिवार वाले को छोड़ के जा रहा हूँ यार। सही बता रहा सन्नी, इन चारों को मत छोड़ना भाई, चारों को सजा मिलना चाहिए। सही बता रहा, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। सच बता रहा हूँ, इतना दुखी हो गया ना मेरे, क्या बताऊँ। वो लड़की मेरे प्यार कभी नहीं समझ सकती। आज ही फोन करके बोलती है कि मेरे को उस दिन क्या बोल रही थी, बोलती है कि मेरे कारण एक अच्छे इंसान को खो दी, ऐसा बोलती है। आज मेरे को बोलती है कि मैं उसके लिए डिजर्व नहीं करता, मैं दिखाना चाहता हूँ मैं उसके लिए डिजर्व करता था कि नहीं करता था। सही बता, ये रास्ता सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नजर में ये सही है भाई। सच बता रहा, सच बता रहा सन्नी, तू मेरा भाई है, मैं तेरे को दोस्त आज तक नहीं समझा था। सच बता रहा हूँ, आज तक मैं तेरे को दोस्त नहीं समझा, बड़े भाई की तरह ही समझा। हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में तेरे साथ खड़ा रहा था। लेकिन ये ऐसा सिचुएशन आ गया, तेरा मेरा साथ यहीं तक था भाई। सच बता रहा हूँ, ये लड़की ने बहुत गलत किया मेरे साथ, मेरी लाइफ के साथ की नहीं, मेरे परिवार। उसको पता है मेरे परिवार में मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चलेगा। मेरे परिवार का बच्चे से लेकर बड़े तक सबका काम मैं ही करता हूँ, हर चीज मैं ही करता हूँ, हर चीज ला के मैं ही देता हूँ। एक माँ को ना एक बेटे से, एक बेटे को एक माँ से अलग कर रही है, एक भाई को बहन से अलग कर रही है, एक परिवार को सबको अलग कर रही है भाई। बता रहा, बहुत गलत की भाई। इतना चीट करने के बाद अभी मेरी गलती ठहरा रही है और मेरे को बोल रही है। उसकी फ्रेंड भी इतने शरीफ बन रही है भाई, इतने शरीफ बन रही है कि बोलती है कि मैं गलत किया हूँ, मैं उसको बोला हूँ। वो बच्ची है, मैं उसको बोलूंगा ऐसा कुछ? हाँ बता ना। मैं बोल रहा ना सन्नी, इनको ना जब इनके मेरे सुसाइड करने का कारण इन्हीं लोग है भाई। बता रहे यशवनी, अनीता और मनीषा, सचिन, इन चारों मिलकर बहुत अच्छा प्लानिंग किया भाई मेरे पीछे। सही बता रहा ना, और मुझे इसलिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। मैं कहीं का नहीं रहा भाई, कहीं का नहीं रहा भाई। तो मुझे इंसाफ तू ही दिला सकता है भाई। सच बता रहा हूँ, ये सब बात मैं घर में नहीं बोल सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ।
मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं घर में नहीं बात कर सकता भाई, ऐसा मैं इसलिए तेरे सामने बोल रहा हूँ लास्ट टाइम। बस यही विषय भाई, इन लोगों इनको भाई जिनके किए की सजा जरूर दिलाना भाई, सच बता रहा हूँ ना, बहुत गलत हुआ भाई, बहुत ज्यादा गलत हुआ, सच बताई तो नहीं गलत किया ना मेरे साथ। और बोलती है मेरे को आज कि तुम्हारा क्या, तुम तो कभी शादी करते नहीं, शादी अगर नहीं करना रहता ना सन्नी, मैं डायरेक्ट नहीं बोलता, लास्ट में हाँ नहीं बोलता उसको, ठीक है। मुझे नहीं करना रहता, मैं उसी से बोल देता नहीं करना है। इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ अभी भी मेरे घर वाले बोले, इतना कुछ होने के बाद मेरे को बोले, उसके कारण फिर भी मैं बोला नहीं, वो लड़की ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, लेकिन ऐसे क्यों कि मुझे नहीं पता। मेरे को बोलती है कि तुम अपने घर वाले को बोले नहीं, तुम्हारी बहन को बोलना, तुम कितने अच्छे हो, मेरी बहन जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। मेरी बहन और मेरी माँ जैसे, मेरी बहन और मेरी माँ मेरे को समझाए तेरे को करना है तू अभी भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। लेकिन ये लड़की इतना तमाशा है कि मेरे घर वाले के सामने मैं क्या बोलता है यार, घर वाले को क्या बोलता है कि नहीं मैं करूँगा करके। बहुत गलत हुआ सन्नी, बता रहा हूँ ना, बहुत गलत किया यार। और बोलती है कि अपनी बहन को बोलना तुम कितने शरीफ हो। मैं अगर बुरा रहता ना, ऐसा नहीं मेरे साथ बुरा ही होता, लेकिन आज तक मैं किसी को गलत नहीं किया था भाई, और मैं गलत किया भी नहीं हूँ किसी के साथ, तुझे ही पता है, ठीक है। लेकिन क्या बोलो यार, इतना गलत हुआ ना, मैं कुछ नहीं बोल सकता सन्नी, बहुत गलत है। मेरे को यही रास्ता है सन्नी, उनको सजा तू ही दिला सकता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है भाई। लास्ट टाइम भाई मैं यही रिक्वेस्ट है सन्नी, ठीक। आज भी मेरे को बहुत कुछ बोली है यार, बहुत कुछ। आज भी मुझे फोन करके बोलती है कि मनीषा गोरी चिट्टी है, इसीलिए उस पे आ गया क्या दिल, ऐसा वैसा। मेरे को पहले बता देना था ऐसा वैसा, अगर ऐसा रहता ना सन्नी, मैं 7 साल से उसके पीछे झक नहीं मारा था, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, इतना गलत हुआ ना, क्या बोलो। बोलती है वो इतनी अच्छी लगी, क्या मैं क्या कमी कर दी, ऐसा वैसा। मैं कभी नहीं बोला कि वो कमी की है करके, लेकिन इतना गलत की मेरे साथ। और बोलती है कि मैं कुछ नहीं की, आज उसकी गलती छुप जा रही है और मेरी गलती दिख रही है सबको। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ सन्नी, मैं ये कदम उठा के ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, मेरा प्यार सच्चा था और है और रहेगा भी, सच बता रहा हूँ। अगर मेरा प्यार नहीं सच्चा रहता ना, तो मैं बता रहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है। जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या बोली, अगर मैं वही गलती मैं करता तो एक्सेप्ट कर लेती करके, वो क्यों एक्सेप्ट नहीं की, तो हाँ क्यों एक्सेप्ट नहीं की। हाँ, मेरे घर वाले के सामने बोलती है हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, फिर बाद में बोलती मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उतना ही सच्चा था तो एक्सेप्ट कर लूंगी, इतना झूठ क्यों बोलना यार। हाँ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोल के इतना दूर तक ले गए। और आज मुझे गाली देके मुझे बोलती कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा किया, मेरे कारण मैं, तेरे कारण मैं अपने परिवार वालों को ठुकरा दिया, ऐसा वैसा बोल बोल के मेरे को इतना भाई टॉर्चर की ना, बता रहा हूँ कोई ऑप्शन ही नहीं बचा भाई, बता रहा ना। इसलिए मैं क्या बोल, देख सन्नी, लास्ट विश मेरी यही है भाई, मेरे घर वाले को बोल देना उनका लड़का गलत नहीं है, गलत नहीं था, गलत नहीं भी है, आज तक गलत किया भी नहीं किसी के साथ। अगर किया रहता ना तो मेरे साथ जो है ना, आज इतने लोग जुड़े हैं, लेकिन मेरे साथ आज तक कोई मेरे को गलत नहीं बोला है। लेकिन वो इंसान मेरे को इतना गलत साबित कर दी, एक झटके में गलत साबित कर दी। उसकी फ्रेंड का बात सुन के वो भी मेरे को एक शब्द भी नहीं पूछी क्या ऐसा कुछ है क्या। हाँ? क्या उसकी फ्रेंड का बात मानी, लेकिन मेरा बात नहीं सुनी, मेरा बात सुनना भी नहीं चाहिए क्या है क्या नहीं है रियल में। लेकिन उसकी फ्रेंड की गलती नहीं दिखा, मेरी गलती दिख रहा है। उसकी कोई गलती नहीं दिख रहा है कि वो क्या की, लेकिन अब मेरी गलती थी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं गलत था ना, ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद ना उनको सजा जरूर दिलाना भाई। उनको सजा नहीं मिला तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूँ सन्नी। यशवानी, मनीषा, अनीता और सचिन, इन लोग चारों को मत छोड़ना भाई, सच बता रहा हूँ। चारों को चारों मिले हुए, साले सब के सब मिले हुए, मालूम है।
इसके कारण मैं अपने परिवार वाले को छोड़ के जा रहा और बोलती है कि मेरी लॉयल्टी देखना है। ठीक है, देख लेना मेरी लॉयल्टी क्या है, इसको पता चल जाएगी। ठीक है, जरूर पता चलेगा मेरी लॉयल्टी क्या है। ठीक है, आज भी मैं बता रहा सन्नी, इतना कुछ होने के बाद भी एक्सेप्ट किए घर वाले, फिर भी मैं भी एक्सेप्ट करने वाला हूँ। मैं भी यही बोलने वाला था कि चलो हो गया छोड़ो, करूँगा करके तेरे सामने ही बोला था कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, छोड़ हटा रहने दे करके, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनी भाई। लेकिन मेरे को ब्लेम करके मेरे को गाली देके मेरे को उल्टा सीधा बे तू रे ये वो फलाना ठिकाना बोल के मेरे को नीच ये वो बहुत गाली दी भाई। सच बता रहा, इतना टॉर्चर ना मैं नहीं सह पाऊंगा भाई। माफ करना सन्नी, तेरा मेरा साथ यही था भाई। ठीक है, आज के बाद ये मेरा लास्ट बात होगा तेरा। ठीक है, ख्याल रखना भाई अपना और अपने घर वालों को। मेरे घर वाले को हिम्मत देना भाई। ठीक है, सॉरी सन्नी, माफ कर देना यार। ठीक है, लेकिन उस लड़की को मत छोड़ना भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत किया। एक झटके में मेरे जिंदगी को बर्बाद कर दी भाई, पूरा खत्म कर दी भाई, पूरा खत्म हो गया। सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं बचा यार। ठीक है सर, गुड बाय। सन्नी लास्ट टाइम बस उससे बात करना चाहता था भाई, नहीं बात हो पाया तो उसको बोल देना भाई, यही बात बोलना। मेरे को लॉयल्टी की बात कर रही थी ना, सच बता रहा सन्नी, मैं उसी से प्यार करता था, उसी से प्यार करता हूँ और उसी से प्यार करते रहूँगा। मैं ये बोला था कि जान से ज़्यादा चाहता हूँ, उसको ये भी पता है सन्नी। ठीक है, जान से ज़्यादा चाहता हूँ, इसीलिए कभी अपने लाइफ में किसी को नहीं आने दिया। मेरे घर वाले मेरे शादी के लिए बोले, फिर भी मैं मना कर दिया। ठीक है, उसी के कारण मैं मना करते गया 4-5 साल से। अगर मुझे करना रहता मैं कब का कर लेता। ठीक है, नहीं हो रहा ट्रस्ट, उसको मत होने देना इस बात पे। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, चाहता हूँ तेरे जरिए। ठीक है, मैं गलत नहीं था भाई और नहीं हूँ, उससे करता था और उसी से करता रहूँगा। उसका नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, ये याद रख लेना और ये उसको बता देना। ठीक है ना। इस वॉइस नोट को सुन के आप समझ ही गए होंगे कि मामला क्या है। अब आइए जानते हैं इस वॉइस नोट पे सनी का क्या कहना है। आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, कैसे पता चला? पुलिस वाले फोन किए। आप लोग को पुलिस वालों ने जी फोन जी, अभी इस लड़की को फोन किया जिसका नंबर वो अपने जेब में रखा था। अच्छा, उसके जेब में आपको किसी लड़की का नंबर था, जी, नंबर मिला था। उसके नंबर पे फोन किए, वो लड़की ने मुझे फोन किया कि ऐसा बात है, आप फोन करिए करके। वो लड़की थी कौन, क्या लगती थी? ये गर्लफ्रेंड थी, समझ लीजिए, जो गर्लफ्रेंड। लड़की जो है इससे प्रेम व्यवहार दोनों का था और वो लड़की का नंबर उसके जेब में था। जब वो गोंदिया में ट्रेन में बॉडी वहाँ का पुलिस वालों को मिला तो नंबर मिला तो लड़की को वो लोग फ़ोन किए। लड़की ने इनको फ़ोन किया कि वो जब बंधु जो है वहाँ पर मर गया है, कैसा मरा नहीं हो, मर गया है और उनके घर वालों को बता दो करके उसको बताई। वो लड़की जो लड़की से उसकी जो भी पहले था, हमको ज़्यादा विशेष नहीं मालूम, ये लोग कहते हैं कि उससे उसकी प्यार मोहब्बत था, ये बहुत दिन चल रहा था कर, ये लड़का बता रहा है। तो कब से घर से गायब थे वो? ये 22 तारीख को नाइट में निकला है। तो स्टेशन क्यों गए थे, कुछ बताया आपको? नहीं, पार्टी में लोग गए थे, पार्टी में खाना उन्होंने लोग खाया है, भाई भी था साथ में, उसके फ्रेंड सर्कल के लोग भी थे, फ्रेंड भी थे, खाना उन्हें खाया है। मेरे को लास्ट मैसेज किया है 10:48 में वॉइस रिकॉर्ड मैसेज, जी वॉइस रिकॉर्ड भेजा है व्हाट्सएप में। उसके बाद फ़ोन अपने भाई को दिया है और गाड़ी की चाबी दिया है और बोला मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ, 5 मिनट रुकना करके। अब वो फिर निकल गया। उसके बाद से पता नहीं क्या वॉइस नोट भेजा गया था आपको? बहुत सारी बातें लिखी थी, वो मेरे को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, लड़की के बारे में बोला, नाम भी लिया है, 3 लड़की का नाम लिया, एक लड़के का नाम है। तो उनके कारण इसने सुसाइड किया ऐसा जी बताया? जी, मेरे को ये नहीं बोला प्रताड़ित कर रहा हूँ मैं, इनकी वजह से ऐसा कर रहा हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए, ये भी मुझे बोला। और इस पूरे मामले पे जगबंधु की बहन और मामा का क्या कहना है, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। घर आके बोली कि मैं तुमको ना बहुत बेइज्जती करूंगी, तुम्हारे माँ और बहन तुम्हें अच्छा समझती है ना, तो उनके सामने ही तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। और तुम पुलिस में जाना चाहते हो ना, तुमको पुलिस में काम करने नहीं दूंगी, तुमको पुलिस में तुम ट्रेनिंग मतलब अभी वो ट्राई कर रहे, तैयारी कर रहे पुलिस में भर्ती की, तो तुमको मैं पुलिस में जाने नहीं दूंगी, देखना तुमको।
फिर बोलती है तुम बताओ डिसाइड करो मेरे से शादी करोगे कि नहीं। तो भैया बोले नहीं मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं कैसे बता दूँ, मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता, मना कर रहे थे। तो बार बार वही बोलती थी मेरे से शादी करो, बार बार मेरे से शादी करो ही बोलती थी, टॉर्चर करती थी एकदम। वो और एक लड़का और 2 लड़की टॉर्चर करते थे उसको। ब्लॉक, उसका नंबर ब्लॉक करने के बाद भी उसके दोस्त लोग का उसको न्याय मिले, बार बार उसको मतलब टॉर्चर करती थी, ब्लॉक कर देते थे भैया तो बार बार अनब्लॉक करो करके आ जाती थी घर। हाँ, दूसरे नंबर से फ़ोन करती थी ज़बरदस्ती, मतलब बार बार उनको फ़ोन करके टॉर्चर करती थी, घर आके धमकी देती थी, बोलती थी मैं तुमको पुलिस में भर्ती होने नहीं दूंगी, तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करूंगी, सबके सामने ऐसे ऐसे डराती थी उनको। उनका किसी और से ना मतलब रिलेशन था, मतलब उनका एंगेजमेंट हो गया था, फिर भी वो भैया से शादी करना चाहती थी। तो भैया को जब पता चला उनका रिलेशन किसी और से है तो बोले कि तुम मेरे से शादी मत करो, तुम्हारा रिलेशन कहीं और है तो उसी से शादी करो। तो बोलती है नहीं मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, ऐसे बोलती है। हाँ, और तुम्हारा धमकी देती थी तुम्हारे नाम बता के ना मैं फांसी लगा लूंगी, हाथ काट लूंगी, मैं मर जाऊंगी करके हमेशा डराती थी भैया को। गुरुवार नाइट में आके भी डराई थी हमारे घर में और बहुत झगड़ा की थी, धमकी भी दी थी। और शुक्रवार नाइट को ऐसा हुआ है, शुक्रवार को ही हुआ। मतलब गुरुवार नाइट में वो आई थी हमारे घर में, ऐसा ऐसा हुआ और शुक्रवार नाइट में ये सब पता चला। तो आप इस सब जो भी हो उसके पीछे उस लड़की का ही हाथ मान। हाँ, हमको वही लगती है बस। वो तो बोला है, इसका दोस्त को बोला है, वो बोले भी हैं 3 लड़की और एक लड़का है। उन्हीं लोग हाँ बहुत जो टॉर्चर कर रहा हूँ इनकी वजह से कर रहा हूँ। रो रो के एकदम मतलब रो रो के वॉइस बोले मैसेज हैं। आया, वॉइस मैसेज। पुलिस पार्टी से स्टेशन की ओर कैसे चली? वही हम लोग भी सोच रहे हैं। पार्टी में मतलब अपने भाई के साथ गए थे पार्टी में, तो उनको बोले कि बाथरूम जा रहे हैं, गाड़ी का चाबी दी और फोन दी और वहाँ से गायब है। फिर कितना खोज रहे मिल नहीं रहा, डायरेक्ट गोंदिया स्टेशन में मिले। तो मतलब उनको कोई बुलाया था तो स्टेशन वो भी नहीं पता चल रहा हम लोग को, कौन बुलाया कौन लेके गया, वो कैसे वहाँ पहुँचे हम लोग को ये बात नहीं पता चला। मतलब वो सीधा पार्टी से स्टेशन पे गायब। हाँ, उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं पता, तो हम लोग को कुछ नहीं पता था उसके बाद। हम लोग को मतलब एक भाई था बस, तो हम लोग का पिता तो खत्म हो गया बचपन में, माँ और मैं बस भैया के सहारे जी रहे थे। अभी हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग का कोई सहारा नहीं है, वही हम लोग का सहारा थे, हमको वही न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हम लोग को बस। तो ये था पूरा मामला, कैसे प्रेम प्रसंग किसी के जीवन पे जाके खत्म हुआ। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप तीरंदाज को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।